एमएस वर्ड की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए क्लास नंबर 14 लेकर आए हुए हैं, यानी कि इससे पहले क्लास नंबर 13 तक हम लोग का पूरा चीज कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने मेलिंग टैब पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं कि कैसे मेल मर्ज करते हैं, लेबल को कैसे क्रिएट करना है, इन्वेलप कैसे बनाना है। ये सारा चीज मेलिंग टैब में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और सभी वीडियो का लिंक आपको नोट्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? आपके नोट्स में सभी वीडियो का लिंक मिलेगा, यानी कि मेल मर्ज तक ये जो हम करा दिए हैं इसका वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिलेगा। आज हम लोग रिव्यू टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्लास नंबर 14 है। हम लोगों का ये आज रिव्यू टैब भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए सर स्टार्ट कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उन लोग के पास भी ये सारा चीज पहुंच सके। हम लोग का काम यही है कि बस बेहतर तरीका से आपको नॉलेज देना है, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए सर स्पेलिंग एंड ग्रामर टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर होता क्या है? रिव्यू टैब में जैसे जाएंगे तो पहला ऑप्शन मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर ग्रुप, जिसमें बोला दिस टूल इज यूज टू कस्टमाइज द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फंक्शन, यानी कि स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल का उपयोग कब करते हैं? जब अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग गलत हो जाता है या कोई भी ग्रामर मिस्टेक होता है, उसको जानने के लिए हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग करते हैं। स्पेलिंग एरर विल बी शो एज रेड टेक्स्ट एंड ग्रामेटिकल एरर शो बी ग्रीन टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे आप कुछ देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड को गलत लिखा है जो कि रेड कलर का हो गया। तो स्पेलिंग ग्रामर यही दर्शाता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग गलत है तो उसको रेड मार्क कर देगा, और आपके डॉक्यूमेंट में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसको ग्रीन लाइनिंग दे देगा। तो देखिए यहाँ पे रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड में स्पेलिंग गलत है तो रेड कर दिया। यहाँ पे यू इज माई टीचर, आप मेरे शिक्षक हैं, तो यू के साथ आर लगता है, यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है तो यहाँ पे ग्रीन लाइन दे दिया है। तो ऐसे स्पेलिंग एंड ग्रामर का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए सर इस स्क्रीन पे और यूज करके तो दिखाइए। तो चलते हैं एमएस वर्ड के स्क्रीन पे। ये मेरा एमएस वर्ड आ गए। यहाँ पे लिखते हैं रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। तो हमने फ्रेंड में क्या किया, यहाँ पे इंटर किया। तो देखिएगा तो यहाँ पे रोहन को क्या कर रहा है सर? रोहन को रेड कर दिया है। रोहन को क्यों रेड कर दिया सर? क्योंकि रोहन तो इस एमएस वर्ड जो क्या है वो अमेरिकन कंपनी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको क्या किया था, पब्लिश किया था। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो एमएस वर्ड का डिक्शनरी होता है उसमें रोहन नाम सेव नहीं है, इसलिए वो समझ रहा है कि रोहन एक गलत स्पेलिंग है। तो अगर इस गलत स्पेलिंग को आप हटाना चाहते हो तो इसी पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इग्नोर कर देंगे तो देखिए ये आपका लाइनिंग हट जाएगा। अब बात रहा स्पेलिंग गलत करने का, तो आप यहाँ आएंगे और स्पेलिंग यहाँ से गलत करेंगे, इन के जगह एम कर दिए, ठीक है। उसके बाद इंटर करेंगे तो देखिए जैसे हम फ्रेंड में स्पेलिंग मिस्टेक किए आपके सामने रेड कलर का मार्क दिखेगा। तो ये क्या बताता है कि ये रेड कलर का मार्क आपको स्पेलिंग मिस्टेक को बताता है। अगर इसको आप सही करना चाहते हैं तो यहीं पे आएंगे और यहाँ देखिए रिव्यू टैब के अंदर मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसमें हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बताएगा रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड नहीं होता है, इसको फ्रेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड फ्राइड जो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो एक और ऑप्शन है, यहीं पे आके राइट क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपका ग्रामर का क्या बोलते हैं स्पेलिंग जो मिस्टेक था वो सही हो चुका है और लाइनिंग भी हट चुका है। तो ऐसे हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक यानी कि स्पेलिंग वाला चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यू इज माई बेस्ट टीचर। तो बताइए यहाँ पे क्या गड़बड़ है सर? यहाँ पे ये सर ग्रामर गलत है। देखिए जैसे मैंने ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक किया, यू के साथ इज नहीं होता है, यू के साथ आर लगता है, लेकिन हमने यू के साथ इज लगा दिया यानी कि ग्रामेटिकल में मिस्टेक है।
तो इसको हमको सही करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे या सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे। देखिए यू के साथ यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, आर आ रहा है, यानी कौन रहेगा, आप यू के साथ आर लगाइए तो आपका ये सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम चेंज कर देते, चेंज पे क्लिक करेंगे, चेंज कर देगा। अब क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे इज के पास हम आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आर ऑटोमेटिक दे रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड या यू आर माई बेस्ट टीचर ऐसे हो जाएगा। तो ग्रामिकल और स्पेलिंग दोनों मिस्टेक आपको हम बता दिए। जब भी मेरा कोई स्पेलिंग गलत होता है तो रेड कलर का होता है, आपको नोट्स में दिखा दें। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो रेड कलर का टेक्स्ट आएगा, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो ग्रीन कलर का राइंग आएगा, जो कि आपको एग्जाम्पल में यहाँ हम दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं सर रिसर्च एंड थेसरस क्या होता है। तो दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन ए रिसर्च पेन फॉर सर्च फॉर रेफरेंस मटेरियल सच एज डिक्शनरी, उसके बाद एंड ट्रांसलेशन सर्विस, यानी कि जो रिसर्च एंड थेसरस होता है वो हमारे वर्ड का डिक्शनरी होता है, जिसकी मदद से कोई भी वर्ड का या तो सिमिलर मीनिंग निकालेगा या तो अपोजिट मीनिंग निकालेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है क्या सर, टीचर, तो इसको क्या सिमिलर मीनिंग निकाला, या तो प्रोफेसर कह सकते हैं टीचर को, या लेक्चरर कह सकते हैं, या एजुकेटर कह सकते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का सिनोनिम्स है। क्या है सर, एक प्रकार का सिनोनिम्स है, यानी सेम टू सेम, यानी कि एक जैसा वर्ड है। हम टीचर को प्रोफेसर, लेक्चरर, एजुकेटर या कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, ये तो एक जैसा वर्ड है। तो ये किसका काम है, तो रिसर्च एंड थेसरस का काम है। अब यहीं पे मैन लिखें और ओमेन बताए, इसका मतलब ये सेम टू उल्टा बता रहा है सर, यानी कि ये एंटोनिम्स है। बॉय लिखे तो गर्ल बताए, इसका मतलब क्या हुआ सर, हमने तो सर सीधा लिखा लेकिन इसने उल्टा बता रहा है, तो ये होता है आपका एंटोनिम्स, जो कि होता है विलोम शब्द जो सेम टू उल्टा बताता है। क्या बताता है, सेम टू उल्टा बताता है। तो ये रिसर्च एंड थेसरस का काम है। तो चलिए सर इसको भी चेक करके दिखाइए। तो एमएस वर्ड के स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं, क्या लिखना है सर, यहाँ पे लिखना है टीचर। टीचर जैसे हम लिखेंगे, देखिए क्या होगा, टीचर लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और रिसर्च एंड थेसरस किसी पर भी क्लिक कर देंगे तो देखिए आपके सामने कुछ स्क्रीन खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे एजुकेटर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ऐसे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे एजुकेशनलिस्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए एजुकेटर है, ट्रेनर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, तो ऐसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसी का उल्टा क्या दिखाया, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा। अगर आप टीचर लिखेंगे तो इसका सेम उल्टा स्टूडेंट बताएगा। तो ये होता है आपका थेसरस एंड रिसर्च का काम। सर और कुछ लिख कर बताइए। तो जैसे GIRL गर्ल लिख दिए, इसको हमने सेलेक्ट कर डाला, इसमें रिसर्च एंड थेसिस पे क्लिक किए। तो जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने सेम टू सेम वर्ड क्या आएगा। जैसे गर्ल लिखे तो गर्ल को हम लोग मिस बोल सकते हैं, उसके बाद डॉटर बोल सकते हैं, स्कूल गर्ल बोल सकते हैं, यंगस्टर बोल सकते हैं, चाइल्ड बोल सकते हैं, लेडी नहीं बोल सकते। ये एंटोनिम हो गया, लेडी का मतलब औरत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस करते हैं, उसके बाद आते हैं सर यहाँ पे बॉय लिखेंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिसर्च एंड थेसरस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपके सामने क्या ऑर्डर है सर, जैसे हम बॉय लिखे तो बॉय को हम सन बोल सकते हैं, यंगस्टर बोल सकते हैं, चाइल्ड बोल सकते हैं, यंग मैन भी बोल सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन क्या बताता है सर, या तो सेम टू सेम वर्ड बताएगा, नहीं तो सेम टू उल्टा वर्ड बताता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको डिलीट किया। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद तीसरा ऑप्शन है वर्ड काउंट। तो चलिए सर पहले नोट्स पे चलिए। तो यहाँ पे जब आएंगे वर्ड काउंट क्या करता है, तो दिस टूल इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड, पेज, लाइन, पैराग्राफ एंड कैरेक्टर्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स इन नोट फुटनोट। यानी कि इस ऑप्शन के थ्रू, यानी इस टूल के थ्रू आप काउंट कर सकते हैं कितना आपके वर्ड में डॉक्यूमेंट है, कितना यानी कि कितना डॉक्यूमेंट में वर्ड है, पेज है, कितना लाइन है, कितना पैराग्राफ है और कितना कैरेक्टर है। ये सारा चीज आप काउंट कर सकते हैं। तो चलिए सर काउंट करके दिखाइए। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट टीचर। ये मैंने 2 सेंटेंस को लिखा है।
यहाँ हमको ये बताइए कि कितना वर्ड लिखे हैं। तो सर गिनिए। रोहन एक वर्ड हुआ, इज दो, माई तीन हो गया, बेस्ट आपका चार हो गया, फ्रेंड आपका पांच हो गया। तो ऐसे करते करते नीचे भी लिखे हैं। एक ही बार में सबको काउंट करने के लिए वर्ड काउंट का उपयोग करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन खुला। पहला ऑप्शन क्या है सर? पहला ऑप्शन ये है कि यहाँ पे बता रहा है कि देखिए कितना पेज है, तो मेरे पास एक पेज है। वर्ड कितना है, तो मेरे पास टोटल 10 वर्ड है। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड दिखा रहा है। कैरेक्टर्स कितना है बिना स्पेस का, तो 40। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर का मतलब यू में 3 वर्ड है तो इसको कैरेक्टर बोलते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ऐसे करते करते जब पूरा गिनिएगा तो आपके पास 40 कैरेक्टर मिलेगा। विथ स्पेस का मतलब होता है कि यहाँ पे यू के बाद देखिएगा तो स्पेस है, तो इस स्पेस को भी काउंट करिएगा तो आपके पास टोटल 48 कैरेक्टर है। आपके पास कितना पैराग्राफ है, यानी कितने लाइन में लिखे? मैंने 2 लाइन में यानी 2 पैराग्राफ में लिखे, तो यह 2 पैराग्राफ है। कितने लाइन है, तो 2 लाइन है। इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुट नोट और इंड नोट। तो ये क्या होता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स भी होगा तो अभी उसको काउंट करना है। तो देखिए चलिए हमको टेक्स्ट बॉक्स लाना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मेरे पास ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स को ले लेंगे, इस पे कुछ भी हम लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे सर रिव्यू टैब में वर्ड काउंट। तो यहाँ पे देखिए पहले कितना था सर, अभी देखिए इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास 3 पैराग्राफ अब आ गया, क्योंकि पहले 2 था, आपने एक अभी ये टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ा दिया तो इसने 3 कर दिया। तो ऐसे करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर लैंग्वेज ग्रुप की। में लैंग्वेज ग्रुप में ट्रांसलेटर और लैंग्वेज क्या करता है। तो सर ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, ट्रांसलेट करना। जैसे यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं, अब मान लीजिए इसको हम सिलेक्ट किए, ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो क्या बोला, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश टू हिंदी, यानी सभी को ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो हम ये पैराग्राफ यानी कि जो लाइन को हम सिलेक्ट किए उसको आपको अगर ट्रांसलेट करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, लिख देंगे ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपके सामने क्या होगा, ये ट्रांसलेट अब यहाँ होगा, जो कि थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। अब यही चीज ट्रांसलेट होने के बाद यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ मेरा ट्रांसलेट हो चुका है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड को हिंदी में कर दिया, रोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब बात करते हैं इसको अगर करना है तो सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेट में जाएंगे, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर भी आपको आ चुका है। अब आने के बाद इंटर करने के बाद यहाँ से इंसर्ट मिलेगा, इंसर्ट कर लीजिए। देखिए आप मेरे सबसे अच्छे शिक्षक हैं, यू आर माई बेस्ट टीचर। तो ऐसे आप चाहें तो हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में क्या है सर, तो जैसे हम इस लाइन को यानी इस सेंटेंस को जब हम सिलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज में क्लिक करेंगे तो यह सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे क्लिक कीजिएगा तो ये बताएगा कि ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है सर, वही चीज हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद सेट प्रूफिंग पे करते हैं तो ये बताएगा कि ये हिंदी वर्ड है। तो आपको जानना है कि कौन हिंदी है, कौन इंग्लिश है, कौन अमेरिकन है, कौन फ्रेंच है, तो आप इसको सेलेक्ट करके लैंग्वेज पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक बता देगा कि ये कौन सा वर्ड है। तो लैंग्वेज का उपयोग हम लोग लैंग्वेज को जानने के लिए करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते चलेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमको चलना है कहाँ पे, कमेंट। कमेंट क्या काम करता है इसके बारे में, तो इसको हम उड़ा देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू RAND रैंडम ब्रैकेट ओपन बंद इंटर। अब यहाँ पे आने के बाद कुछ ऑप्शन दिया है कमेंट में, यानी कि कमेंट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमको कुछ कमेंट करना होता है। जैसे इस डॉक्यूमेंट वर्ड पे हमको कुछ कमेंट करना है तो डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट कर लिए, न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में जो कमेंट आपको देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे सर इसको बोल्ड करना चाहिए तो लिख देंगे सर इसको बोल्ड कर दीजिए। तो ये क्या होगा, इसमें हमने ये कहा ना सर कि इसको हमको बोल्ड करना है तो हमने बोल्ड कर डाला। अब बात करते हैं
कुछ वर्ड के बारे में सर ये क्विक है, ये क्विक को सर ग्रीन कलर करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और रिव्यू टैब में जाने के बाद कमेंट करेंगे, न्यू कमेंट। सर इसको कलर क्या करना है सर, ग्रीन करना है, कलर ग्रीन ऐसे करना है, ऐसे हम लिख देंगे। ऐसे ये होता है कि जैसे हम लोग कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, जैसे मेरा ही आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अली सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो जब अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप लोग कमेंट भी करते हैं सर हमको इस चीज पे प्रॉब्लम है, तो उस कमेंट पे हम रिप्लाई भी देते हैं और उससे रिलेटेड जो हमको अब काम करना होता है, जैसे वीडियो बनाना होता है, तो आपका कमेंट देखकर हम क्या करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। वही चीज एमएस वर्ड में कमेंट कैसे काम करता है वो चीज आपको हम दिखा रहे हैं। तो हमने 2 कमेंट वाला, फिर यहाँ पे आते हैं, ये कमांड को सिलेक्ट किए, इस वर्ड पे हमको कमेंट करना है कि सर इसको डिलीट कर दीजिए, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कमेंट कर देंगे, करिए सर डिलीट कर दीजिए, हो गया सर, यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे डिलीट कर दिए। तो ये सब आप लोगों को क्या हुआ कि नोट्स को देखने के बाद पता चला कि सर इसको बोल्ड करना होगा, सर इसको ग्रीन करना होगा, या सर इसको डिलीट करना होगा, तो आपने अपना अपना राय दिया, कमेंट किया। अब ये प्रीवियस नेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैंने इस कमेंट पे अभी हम हैं, तो जैसे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो पीछे वाले पे चले जाएंगे, उसके प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो इस पे हम चले आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाले पे चले आएंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पूछेगा क्या इसी को डिलीट करना है, तो हम बोले हाँ इसी को डिलीट कर दीजिए। फिर आते हैं प्रीवियस वाले पे आएंगे तो डिलीट बोलेगा, डिलीट ऑल कमेंट करेंगे तो सारा कमेंट आपका एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आप कमेंट लगा सकते हैं और कमेंट हटा सकते हैं। आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रैक चेंज क्या होता है। ये ट्रैक चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज को नहीं सीखते हैं तो सबसे बड़ा आपका नुकसान ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रैक चेंज क्या करता है, आपका जो भी हरकत होता है ना, उस हरकत को ये रिकॉर्ड करता है या चेक करता है। जैसे हम इस ट्रैक चेंज को ओपन कर दिए, अब ट्रैक चेंज को ओपन करने के बाद हमको ये हुआ, यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। अब आप कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट में आकर इस सेलेक्टेड को उड़ा देता है, इसको सेलेक्ट को किया और इसको उड़ा दिया, तो जैसे उड़ाएगा तो देखिए ये क्या होगा, उसके सामने ये होगा, क्योंकि इसने क्या किया, उड़ा दिया तो रेड मार्क कर दिया। कोई आया इसको सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दिया, तो जैसे बोल्ड कीजिएगा तो एक कमेंट आ जाएगा कि किसी ने आपका इस फॉन्ट को बोल्ड किया है, देखिए फॉन्ट बोल्ड बोला। फिर आए किसी भी कोई आया और इसके बाद आकर इसको सिलेक्ट किया और इसका कलर यहाँ से चेंज कर दिया, चोरी चोरी चुपके चुपके, तो ये कमेंट मार दिया कि इस वर्ड को किसी ने ग्रीन कलर का क्या किया है, कलर चेंज किया है। तो ट्रैक चेंज क्या कर रहा है, हमने ट्रैकिंग को ऑन कर दिया, अब सारा चीज चेक हो रहा है। अब आते इसी पर किसी को मान लेते यहाँ से आए और हम कमेंट मार दिए, सो कमेंट में क्या है सर, कुछ भी ऐसे हम लिख दिए। फिर आए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर भी मैंने कमेंट मार दिया सर, कुछ भी लिख दिए। अब बात रहा सर यहाँ पे ट्रैक चेंज आपको समझ में आया, जो भी आप काम करेंगे उसको इंफॉर्मेशन यहाँ मिलते जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रैक चेंज को ओपन कर दिया था सर। ये वाला ऑप्शन जब अंदर आएंगे देखिए क्या है, तो ये है फाइनल। फाइनल का मतलब है कि अगर आप इसको ग्रीन किए हैं, हम चाहते हैं कि इसको ग्रीन, हम चलिए सर सही किए हैं, तो फाइनल रिजल्ट हम क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन ही हो जाएगा। ये डिलीट किए हैं, जैसे हम फाइनल पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, आपको दिखाएगा नहीं। तो चलिए फाइनल पे क्लिक करके दिखाइए, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो जो आप चेंजेस किए थे वो सारा चेंजेस हो चुके हैं। जैसे ये ग्रीन हो चुका, कोई चीज यहाँ का डिलीट हुआ था वो डिलीट हो चुका, यहाँ पे बोल्ड करना था देखिए ये बोल्ड ऑटोमेटिक हो चुका। तो जो हम फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो फाइनल में ये होगा। तो यहाँ से हम ओरिजिनल शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने फिर वैसा ही आ जाएगा। ओरिजिनल पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ओरिजिनल दिखेगा जैसे पहले था, ताकि कोई भी चेंजेस है वो नहीं है, जैसे मेरा ओरिजिनल था वैसे अभी दिख रहा है। बात करते हैं यहाँ पे शो मार्कअप पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब बात रहा सर ये शो मार्कअप क्या करता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे हमने यहाँ पे डिलीट किया, हमने यहाँ पे चेंजेस किए और हमने यहाँ पे कमेंट भी मारा, तो हम चाहते हैं कमेंट को ना दिखाएं, तो यहाँ अनटिक कर देंगे कमेंट को। देखिए जो हम कमेंट यहाँ दिखे थे, देखिए कैसे यहाँ पे कमेंट है, जैसे हम जाकर कमेंट को अनटिक कर देंगे तो आपके सामने कमेंट हट जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे इंसर्शन एंड डिलीशन पे जैसे हम हटा देंगे, यानी कि जो चीज हम इंसर्ट किए थे या डिलीट किए थे वो हट जाएगा। देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड हमने क्या किया, डिलीट किया था, जैसे हम इसको अनटिक कर देंगे, देखिए क्या होगा, ये आपका हट चुका है। यानी कि जो आपका ये हुआ है चेंजेस, वो चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। तो हमको दिखाना है तो इसमें हमको टिक कर देना है। तो ऐसे जो चाहे आप इसको हटा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। बात करते हैं रिव्यू पेन की। तो रिव्यू पेन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक अलग तरह का पेन खुलेगा, जिसमें सारा चिट्ठा एक जगह रहेगा। जैसे ये क्या होता है, रिव्यू पेन वर्टिकल। तो जैसे करेंगे, यानी कि आप देखिए फॉर्मेटेड किए, फॉन्ट कलर ग्रीन किए तो यहाँ पे दिखा रहा है लुक को फॉन्ट कलर ग्रीन किए। डिलीटेड में सेलेक्टेड को आप डिलीट किए हैं, फिर यहाँ पे बोल्ड किए हैं तो बोल्ड का दिखा रहा है। तो जो जो चेंज आप यहाँ करेंगे वो चीज आपको यहाँ वर्टिकल मिलेगा। वर्टिकल का मतलब जो ऐसे सीधा रहता है। अब बात करते हैं, इसी के अंदर मिलेगा एक हॉरिजॉन्टल पेन। इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए सारा चीज आपको नीचे मिलेगा। आप यहाँ से चाहे देखिए वही चीज बता रहा है जो आपको वहां दिखा रहा था। सेलेक्टेड को आप डिलीट किए हैं, फॉर्मेटेड में आप बोल्ड किए हैं, तो सारा चीज आपको यहाँ दिखा रहा है। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल। ऐसे आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर, इसको हम सेलेक्ट किए और दूसरा कलर मारते हैं, यहाँ से जाते हैं और कुछ और, यहाँ से ग्रीन नहीं कुछ और लेते हैं हम। ये कलर को हमने कर डाला। इसमें दो चीज किए, एक बार ग्रीन किए, एक बार ऑरेंज कलर किए। अब बात आते हैं सर, इस रिव्यू के अंदर ये ऑप्शन तो हमने समझ लिया। अब इस ऑप्शन का क्या उपयोग है, यानी कि क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट हो गया। अगर आप ये डिलीट हुआ है तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ सर चलिए डिलीट करना ही था, आप डिलीट कर दिए, ठीक है तो डिलीट कर दिए, हाँ सर एक्सेप्ट करना है तो इसके अंदर जाएंगे तो बोलेगा एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट। इसको डिलीट कर दिया, एक्सेप्ट कर लेगा और मूव कर लेगा। जैसे यहाँ पे आते हैं और देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट किए इसको, और ये एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो हमने बोला एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए आपका ये एक्सेप्ट करके मूव नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आते हैं ये कमेंट, जब हम इस फॉन्ट को बोल्ड किए थे, क्या आप इसको फॉन्ट के एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो बोल्ड हुआ है, नहीं सर इसको बोल्ड नहीं करना है तो नहीं करना है, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। देखिए रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट। रिजेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये जैसे था वैसे रहेगा, बोल्ड आपका नहीं होगा। तो रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे, देखिए आपका ये नॉर्मल हो चुका है टू चेंज बुक। लेकिन अब नीचे दूसरे पे हम पहुंच चुके हैं। क्या आप इसको रखना चाहते हैं, तो जी सर इसको भी हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए रिजेक्ट ऑल चेंजेस, यानी कि सभी को आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो एक ही बार में रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट की बात करें तो सभी को इसी बार में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये होता है प्रीवियस, ये होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट प्रीवियस आप करते रहेंगे। आप जैसे जो भी चीज को आपको रखना है, जैसे इसको हमको नहीं रखना था, सिलेक्ट हो गया, या आप रिजेक्ट में जाएंगे, रिजेक्ट एंड मूव। देखिए इसको हम रिजेक्ट कर दिए, उसके बाद ओके यस कर देंगे। अब क्या सर, ये सारा चीज आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे रिजेक्ट ऑल करेंगे या एक्सेप्ट ऑल कर देंगे, सारा चीज मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए ये जो कलर का था वो कलर हो चुका है। यहाँ पे आएंगे, इस पे कलर का भी है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए एक्सेप्ट हो गया। तो ऐसे हम चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन हमने कर लिया। अब आते हैं सर ये कंपेयर वाला और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते चलेंगे, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमको डिलीट, कंट्रोल एन करते हैं। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं सर, कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन बंद, इंटर। मैंने 3 पैराग्राफ लिखा, आपको दिख रहा है सर, जी सर मैंने 3 पैराग्राफ लिखा। तीनों का कलर हम लोग कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कलर नहीं करते हैं, इसको हम सेव करते हैं। क्या सेव करना है सर, डेस्कटॉप पे चलते हैं और इसको ओरिजिनल नाम से सेव करते हैं, क्योंकि ये मेरा डेटा ओरिजिनल है। डेस्कटॉप पे जाएंगे और इसका नाम देंगे ओरिजिनल। क्या नाम होगा सर, ओरिजिनल। अब यहाँ से हम सेव कर देंगे। अब ये एक नाम से ओरिजिनल सेव हो चुका है। अब इसी डॉक्यूमेंट को एक बार और हम इसमें से उड़ा देते हैं और कुछ कुछ और जगह से कुछ कुछ हम सामान को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको हमने आने के बाद ग्रीन कर दिया, या यहाँ से कलर आते हैं, कलर को ग्रीन कर दिए। यहाँ आते हैं, यहाँ से आने के बाद कुछ कलर को हमने ब्लू कर दिया। ऐसे मेरा एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है जिसमें 3 पैराग्राफ है, जी सर। अभी इस पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ को मैंने डिलीट कर दिया, कुछ कुछ वर्ड को डिलीट कर दिए, कुछ कुछ को कलर कर दिए, जैसे यहाँ कलर कर दिए और यहाँ कलर कर दिए, ठीक है। अब इसको हम दोबारा सेव करेंगे, सेव एज। फाइल मेन्यू में जाएंगे, देखिए यहाँ पे मिलेगा सेव एज, क्लिक कर दीजिए।
इसको आते हैं, इसको भी डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और इसका नाम देते हैं ASDF, ये नाम दे दिए। उसके बाद सेव कर दिए। जब आप ये रिव्यू टैब में चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे सर? रिव्यू टैब में चलेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे एक मिनट कुछ, हाँ यहाँ पे रिव्यू टैब में आएंगे तो यहाँ कंपेयर का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा सर? कंपेयर ऑप्शन। इस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ कंपेयर ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आपके सामने दो ऑप्शन खुला, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दूसरा रिवाइज डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ पे है सर? डेस्कटॉप पे है। चलिए डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। रिवाइज डॉक्यूमेंट में चलते हैं, ब्राउज कर लेंगे। यहाँ से जाने के बाद यहाँ से ASDF वाला, ये सेकंड वाला जो नाम दिए थे जी सर, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ओके कर दीजिएगा। आपके सामने दोनों डॉक्यूमेंट खुलेगा। क्या होगा? आपके सामने दोनों डॉक्यूमेंट खुलेगा। जब इस कंपेयर के अंदर चलेंगे तो शो सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद शो ओरिजिनल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने दो डॉक्यूमेंट है। कितने डॉक्यूमेंट है सर? दो डॉक्यूमेंट है। ये आपका ओरिजिनल वाला है, ये आपका डुप्लीकेट वाला है। तो ओरिजिनल वाले में देखिए 3 पैराग्राफ है, लेकिन इसमें 2 पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ क्या हुआ है? डिलीट हो चुका है। तो जो काम डिलीट होता है तो वो रेड मार्क कर देता है। ठीक है सर, यहाँ पे मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड रेड मार्क यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब यहाँ से आप डिलीट भी किए हैं, ये वर्ड आपका डिलीट हुआ है। और बात रहा सर, ये वर्ड आप ग्रीन किए हैं, ये वर्ड आप ब्लू किए हैं, लेकिन ओरिजिनल तो आपका ये है। तो इसका उपयोग अगर छोटा सा अगर डॉक्यूमेंट है तो आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट अगर बहुत ज्यादा बड़ा होता, कंपनी का डाटा होता, तो कैसे पता लगाते हैं? हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप कंपनी को देना चाहते हैं कोई तीसरा व्यक्ति उसको जान लेगा। इसीलिए बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ओरिजिनल डेटा का कॉपी हमेशा बनाकर अपने पास रखना चाहिए, ताकि हम कंपेयर कर सके कि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट में क्या क्या अंतर है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे 3 पैराग्राफ है और यहाँ पे 2 ही पैराग्राफ है, लेकिन एक पैराग्राफ को डिलीट कर जा चुका है। तो ऐसे हम कंपेयर कर पाएंगे ना कि मेरा ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या अंतर है। हम डेटा ये भेजे हैं, कंपनी के पास ये डेटा पहुंचा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपने रास्ते में कुछ किया होगा या किसी के थ्रू करवाए होंगे। तो ये सारा चीज चेक करने के लिए हम लोग कंपेयर ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग। इसको हमको बंद करना होगा, इसको डू नॉट सेव। यहाँ पे आने के बाद इसको भी क्लोज करना होगा, इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अब आते हैं इसको भी सर बंद कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग दूसरा है। इस पे आने के बाद हम लोग चलते हैं, देखिए आपका यहाँ पे कमेंट करा दिए, ट्रैक चेंज करा दिए, चेंजेस ग्रुप में करा दिए, कंपेयर करना भी बता दिए। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या काम करता है? तो MS वर्ड इज ए ग्रेट फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है वो क्या होता है? ग्रेट क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट होता है। आप उसमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट और एडिट कर सकते हैं। बट if you want to restrict access, you can lock the document and password protect it। अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में लॉक भी लगा सकते हैं, जिससे आप चाहें तो कोई भी व्यक्ति आपका डॉक्यूमेंट में कोई भी छेड़छाड़ ना कर पाएगा। तो चलिए सर इसको करके दिखाइए। तो यहाँ से MS वर्ड को स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के लिए हमको लिखना होगा विन वर्ड। देखिए आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगा। इस स्क्रीन खुलने के बाद हम लोग MS वर्ड में अपने पेज के ऊपर कैसे लॉक लगाते हैं ये आज हम लोग सीखते हैं। तो चलिए सर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे पहले हम कुछ लिख लेते हैं, इक्वल टू RAND रैंडम ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे 20 पैराग्राफ ब्रैकेट बंद इंटर। तो मेरे पास लगभग 2 या 3 पेज लिखा होगा। तो यह देखिएगा मेरे पास 3 पेज कुछ लिख कर रखे हुए हैं। इस पे आप देखिए उस पर चलते हैं ऊपर, यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको भी चाहे तो सिलेक्ट करने के बाद कलर कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर सकते हैं। ये सारा चीज आपको एडिटिंग करने का व्यवस्था अभी है जी सर, अभी तो ये सारा चीज इनेबल है मेरा, या इंसर्ट में भी सारा चीज इनेबल है। लेकिन जब हम लॉक लगा देंगे तो ये सारा चीज गायब हो जाएगा। तो लॉक लगाने के लिए रिव्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन है क्या है सर? पहला ऑप्शन
पहला ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सर यहाँ पे इसको टिक करिए और नीचे मिलेगा यहाँ पे यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे तो लॉक पूछेगा। तो लॉक में क्या देना होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर दे दीजिएगा जैसे 1 2 3। फिर यहाँ पे उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ लिखना होगा 1 2 3। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके सामने देखिए क्या हुआ है, आपके सामने एक डॉक्यूमेंट था, इस पे हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग को लॉक लगा दिए हैं। तो जैसे देखिएगा हम इसको सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सारा ऑप्शन हाइड हो चुका है। किसी को देखिए यहाँ पे अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट तो होगा, लेकिन फॉर्मेटिंग करना चाहे, कलर चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सारा ऑप्शन हाइड हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी चीज इंसर्ट करा सकते हैं, यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, सारा चीज बनेगा। लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग करना हो तो यहाँ पे देखिएगा सारा चीज आपका हाइड हो चुका है। अब बात करते हैं सर ये फॉर्मेटिंग तो कर नहीं रहा है तो इस पे लॉक कैसे हटाएंगे, लग गया है तो। इसी तरह रिव्यू टैब पे जाएंगे, यहाँ से रिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मिलेगा स्टॉप प्रोटेक्शन, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा 1 2 3 इंटर। तो अब देखिएगा आप अपने डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर पाएंगे। तो ऐसे आप लॉक लगा सकते हैं, तो लॉक हटा भी सकते हैं। अब बात करते हैं सर, अभी तो हम लोगों ने क्या किया सर, फॉर्मेटिंग को बंद किए थे। अब हम लोग बंद करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे इस डॉक्यूमेंट को डिलीट ना कर पाए। तो देखिए अभी आपके सामने इसको सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जब लॉक लगा देंगे तो डिलीट नहीं होगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है सर, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, इस पे हम टिक कर देंगे और इस पे क्लिक करने के बाद यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड पूछेगा 1 2 3, फिर आते हैं टैब दबाकर 1 2 3, उसके बाद ओके कर देंगे। अब देखिए आपके सामने क्या हुआ, जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो एडिटिंग का व्यवस्था खत्म, आप कुछ ना एडिट कर सकते हैं ना कुछ लेके आ सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ना पिक्चर लेके आ सकते हैं ना शेप बना सकते हैं। डिलीट करने जाएंगे तो देखिए डिलीट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया है सर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि लॉक लगा दिए ताकि आप इसमें कुछ भी एडिट ना कर पाए। तो यहाँ पे नीचे कुछ देखिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, चलिए सर इसको पढ़ लेते हैं। सबसे नीचे आप देखिएगा तो जब भी हम इसको डिलीट करने जाएंगे देखिए क्या बोलेगा, जैसे डिलीट करने जाएंगे तो ये बोल रहा है कि दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज, क्या होता है, बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक, आपने जो सिलेक्ट किया है वो लॉक हो चुका है, इसे आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम चाहें तो रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग को भी लगा सकते हैं, फॉर्मेटिंग को करना भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, आप स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। पासवर्ड 1 2 3 करके एंटर कर दीजिए। अब आप चाहें तो इसको हटा दीजिए या डिलीट कर दीजिए, सारा चीज होगा। ये सारा चीज देखिए आपका इनेबल हो चुका है। तो ऐसे अपने पेज पर प्रोटेक्शन हम लोग लगा सकते हैं। तो आज आप लोग का ये प्रोटेक्शन रिलेटेड सारा चीज खत्म हो गया। हम लोगों ने पूरा आज रिव्यू टैब को खत्म कर दिया। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में व्यू टैब से रिलेटेड। व्यू टैब के बाद हम लोग का सारा चीज खत्म हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो कल का रहेगा जिसमें हम लोग का पूरा MS वर्ड खत्म हो जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच।